ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर की मदद से आप अपने मोगरे के पौधे में बार बार लगातार पूरी गर्मी फूल ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही है, प्लांट ग्रोथ नहीं करे, जो कलियां बनती है फूल खिलने से पहले झड़ जाती है, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज मैं एक ऐसी खाद बताऊंगी दोस्तों जिसका इस्तेमाल करते ही आपका मोगरे का पौधा पूरी गर्मी लगातार फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों मोगरे का पौधा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और पूरी गर्मी इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। मतलब फरवरी मार्च से लेकर नवंबर तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आती है कि हमारे प्लांट में एक बार तो फूल आते हैं, दोबारा उसमें फूल नहीं आते हैं। अगर आपके प्लांट के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके प्लांट के में एक बार फूल आया फिर दोबारा उसमें फूल नहीं आ रहा है, तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स और एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद शेयर करूंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरे के पौधे में एक बार नहीं बार बार फूल ले सकते हैं दोस्तों। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी टिप्स जान लेते हैं जिनको अगर हम मोगरे के पौधे में फॉलो करते हैं तो हमारा प्लांट है वो लगातार पूरी गर्मी फूल उस पर खिलते रहेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मोगरे का पौधा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, सन लविंग प्लांट है। मतलब धूप की इसको जरूरत होती है। अगर प्लांट को धूप नहीं मिलती है तो प्लांट बिल्कुल बेजान सा होता है, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अभी जैसे जो अप्रैल है वो ख़त्म होने पर है लगभग, और बहुत तेज़ मई जून में बहुत तेज़ धूप पड़ने वाली है दोस्तों। तो अपने प्लांट को सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप में रखना है, बाकी बहुत तेज़ धूप से प्लांट को बचाना है। अगर बहुत तेज़ धूप प्लांट में मिलती है तो प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, फूल है वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो बहुत तेज़ धूप से प्लांट को बचाना है। ऐसी जगह पर रखना जो 2 से 3 घंटे की 3 से 4 घंटे की धूप लगातार मिलती रहे। दूसरा दोस्तों ये है कि इस तरह से प्लांट पर फूल सूख जाते हैं तो इन फूलों को टाइम टू टाइम हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से हम फूल नहीं हटाएंगे, सूखे फूल नहीं हटाएंगे, तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा और प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर हम लगातार जैसे इस तरह से फूल सूख जाते हैं और उनको तुरंत वहाँ से कट कर दे तो वहीं से ही क्या होता है कि नई नई कलियाँ बननी शुरू होती है दोस्तों। और मोगरे का प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है जो नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनाता है। अगर प्लांट पर पुरानी ब्रांचेज होगी तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियाँ नहीं बनेगी, फूल नहीं खिलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से पिंचिंग करते रहेंगे, प्रूनिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसे ही फूल खिले और फूल सूख चुके हैं तो आप उनको तुरंत हटा दें ताकि प्लांट जो है ना दूसरी नई ग्रोथ करे और उसमें ही कलियां बने दोस्तों। क्योंकि मोगरे का पौधा नई ग्रोथ पर ही कलियां बनाता है, तभी प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, दोबारा से इसमें कितनी सारी कलियां बन रही है। और उसका कारण ये है दोस्तों कि मैंने जैसे ही फूल सूख जाते हैं मैंने वहीं से ही कट किया इसको, वहीं से ही नई नई ब्रांचेज निकली और वहीं पर ही ढेरों कलियां बनी दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अगर आप इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं तो जैसे मैंने अपने प्लांट को मार्च में जो है ना, मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने उसको खाद दी थी। लेकिन अब दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए, इस तरह से फ्लावरिंग लेने के लिए मुझे दोबारा से अपने प्लांट को खाद देनी पड़ेगी। क्योंकि प्लांट की मिट्टी में जब तक न्यूट्रिशन रहेगा प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। जैसे ही न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। ग्रोथ नहीं करेगा तो उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करें। और आप देख सकते हैं मैंने अपने मोगरे के प्लांट को जो है ना 8 इंची गमले में लगाया है। लेकिन आपको अपने प्लांट को, मैंने छोटे गमले में लगाया है दोस्तों, फिर भी मेरे प्लांट की ग्रोथ है वो इतनी तेज़ी से हो रही है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। उसका कारण यह है कि मैं लगातार अपने प्लांट में न्यूट्रिशन रिच खाद डालती रहती हूँ, जिसमें मिट्टी में पोषक तत्व लगातार बने रहते हैं, जिससे प्लांट में जो है ना वो ग्रोथ होती रहती है और फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो आप अपने मोगरे को प्लांट को कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगाए दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये है कि जैसे फूल एक बार हमारे आ चुके हैं और मैंने फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में मैंने इसमें जो है ना इसमें गोबर की खाद डाली थी। तो अब देखिए मैंने बिल्कुल पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं प्लांट में, दोबारा से इस मिट्टी को मैंने रिचार्ज करना है ताकि फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो मेरे प्लांट में। तो मैंने उस टाइम गोबर की खाद डाली थी, लेकिन आज मैं सूखे पत्ते की खाद डाल रही हूँ दोस्तों। उसका कारण ये है कि सूखे पत्ते की जो खाद होती है वो ठंडी खाद होती है, गोबर की खाद गर्म खाद होती है। अगर हम चाहते हैं कि अब जैसे बहुत तेज़ गर्मी होने वाली, जिससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना हो और हमारे प्लांट बहुत ही अच्छे से पूरी गर्मी जो है ना ग्रोथ करते रहे, फ्लावरिंग करते रहे, तो आपको ठंडी खाद का इस्तेमाल करना है। और ठंडी खाद में क्या कि आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं,
किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सूखे पत्ते की खाद बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सूखे पत्ते की खाद इस टाइम पर अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो पूरी गर्मी हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकेगी, हमारा प्लांट गर्मी में भी सर्वाइव करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है दोस्तों। और अब दोबारा से इसमें हर एक ब्रांच पर आप देख सकते हैं कलियां बन रही है, और उसका कारण ये है कि मैं टाइम टू टाइम अपने प्लांट की मिट्टी को रिचार्ज करती रहती हूँ, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देती दोस्तों। दूसरा, इस टाइम पर एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल मैं बताऊंगी दोस्तों, जो कि सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है दोस्तों। अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। ये जो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर है, ये समुद्री शैवाल से बनी एक ऑर्गेनिक खाद है जो पौधों के लिए एक शक्तिशाली ग्रोथ बूस्टर का काम करती है दोस्तों। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन से भरपूर होती है, जो कि जड़ों के विकास करती है, फूलों की संख्या बढ़ाती है और पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है दोस्तों। तो आप इसमें कम से कम 1 लीटर के लिए 1 से 1.5 ml आपको ये फर्टिलाइज़र लेना है दोस्तों। और ये बिल्कुल आपको अपने जैसे बीज भंडार की दुकान होती है या फिर जो ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती खाद और बहुत ही अच्छी खाद है दोस्तों, ज़्यादा इसमें आपको पैसा जो ना नहीं डालना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोगरे के पौधे में इस तरह से लगातार फ्लावरिंग होती रहे तो ये बहुत ही बेस्ट खाद है, गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है। तो इस तरह से अगर आप इस खाद का इस्तेमाल इस टाइम पर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और हर एक ब्रांच पर आपको कलियां नज़र आएगी। इस तरह से देखिए मेरे प्लांट पर देखिए हर एक ब्रांच पर कलियां नज़र आई है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका मोगरे का पौधा इस तरह से फूलों से भर जाएगा दोस्तों। इतने फूल आएंगे कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे, पत्ते कम आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो अगर आप अपने मोगरे के पौधे में पूरी गर्मी इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरी गर्मी बार बार हमारा प्लांट एक बार नहीं बार बार इस तरह से फूल खिलते रहे, तो इन खादों का इस्तेमाल इस टाइम पर ज़रूर करें दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।